दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आजकल पीसी बिल्डर्स और गेमर्स का दिल बिल्कुल भी टूट रहा है और उसका रीजन हो रहा है कि जीपीयू का प्राइस स्काई रॉकेट बन गया है और रैम और एसएसडी के दाम बिल्कुल डबल से भी ऊपर हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये कंप्यूटर पार्ट्स के दाम क्यों बढ़ गए हैं, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल हर तरफ से आ रहा है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल रिसर्च करके फुल डिस्कस करेंगे ताकि हर किसी को समझ में आ सके। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन नंबर 1, एआई बूम कर रहा है। ये रीजन सबसे बड़ा है। 2025 में एआई ने पीसी पार्ट्स को खा लिया है। एआई डाटा सेंटर्स ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एंथोपिक जैसे हर महीने बिलियंस में जीपीयूज, रैम और एसएसडी खरीद रहे हैं। आखिर में इसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? कंज्यूमर मार्केट में सप्लाई बिल्कुल भी खत्म सी हो गई है क्योंकि सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे के सारे उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है और वहां पर बल्क में ऑर्डर मिल रहे हैं। इसीलिए कंज्यूमर मार्केट के लिए थोड़ा सा वो लोग कम काम कर रहे हैं, इसीलिए ठंडा पड़ गया है, शॉर्टेज हो गया है मेन कहे तो। बाकी पीसी वर्ल्ड के मुताबिक रैम प्राइस अगस्त से नवंबर तक जो है 208% बढ़ गए हैं। एक 16 GB DDR4 रैम किट की बात करें 2000 से 3000 के बीच में आती थी, अब 5 से 7000 रुपए हो गया है। इतना ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। एसएसडीज 48% अप हो गए हैं। माइक्रोन कंपनी ने तो कंज्यूमर रैम बिजनेस ही बिल्कुल भी बंद कर दिया है। अब सिर्फ एआई के लिए वो काम कर रहा है, एआई के लिए ही वो मेमोरी बना रहा है। इंडिया में भी यही हाल हो चुका है। अमेज़न पे आप चेक कर सकते हो, जो 1 TB की एसएसडी 4000 से लेकर के 7000 रुपए तक अलग अलग स्पीड की आती थी, वो आज के रेट में उसका प्राइस 10,000 से 15,000 रुपए तक जा चुका है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही अब जो है कंज्यूमर के लिए होना कम हो गया है। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहो ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। रीजन नंबर 2 पे बात करते हैं, वो है सप्लाई चेन का झोल। ये बहुत बड़ा झोल है, ये अक्सर रह करके आया करता है लेकिन इस बार कुछ अलग सा है। मैन्युफैक्चरर्स DDR4 को जो है फेस आउट कर रहे हैं क्योंकि DDR5 पे शिफ्ट हो रहे हैं, DDR5 पे फोकस कर रहे हैं। 2023-2024 के अंदर जो है डिमांड कम थी तो प्रोडक्शन कट हो रखा था। अब एआई सर्च से जो है सब कोलाइड हो रखे हैं। DDR5 जो है एआई के लिए बना रहे हैं, इसीलिए कंज्यूमर मार्केट के अंदर उसकी कमी आ गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि डी रैम का प्राइस 171% तक जो है ईयर ओवर ईयर बढ़ता जाएगा। ये गोल्ड के प्राइस से भी ज्यादा होने की संभावना है। ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे टेक फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में डराने जैसा काम कर रहा है, लेकिन किया क्या जा सकता है। वहीं पर नैंड फ्लैश जो एसएसडीज के अंदर यूज होती हैं, ये भी टाइट सप्लाई के अंदर है। इसकी भी सप्लाई आजकल टाइट हो रखी है। रिजल्ट क्या आता है अगर इसके बारे में बात करें तो एक राइजन सीपीयू जो 15,000 के आसपास में मिल रहा था वो आज के रेट में 20 से 25,000 से भी ऊपर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। आज के रेट में कैसे कोई पीसी बिल्ड करे। इसके अलावा रीजन 3 की बात करें तो वो है टैरिफ और ग्लोबल पॉलिसीज, जो कि यूएस का जो असर है ये इंडिया पर भी हो रहा है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो यूएस के अंदर जो है न्यू टैरिफ आ रहा है जनवरी 2026 से। तो चाइना से इंपोर्ट पे 60% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो कंपनी जैसे एएमडी हो गया, एनवीडिया, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो ये लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि लोग टैरिफ से पहले पैनिक होकर के बाय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना स्टॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, ये कम हो गए हैं, जिसकी वजह से भी प्राइस हाई हो रहा है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो है ये गेमिंग पीसी अपग्रेड्स को जो है 20 से 30% महंगा बना देगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पर काम करता है। ताइवान, TSMC पे चाइना का डर जो है यहाँ बना हुआ है। तो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लूड ने फैक्ट्रीज पर जो है इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है इस महंगाई के अंदर। इसके अलावा रीजन 4 की बात कर लेते हैं। हॉलिडे रश और विंडोज 10 का एंड होना, ये भी एक बड़ा रीजन बन रहा है। दिवाली, ब्लैक फ्राइडे सीजन्स के अंदर सब खरीदने भाग गए तो सप्लाई डिमांड जो है मिसमैच होने लग गई। ये एक बहुत बड़ा रीजन बना। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 का सपोर्ट अक्टूबर 2025 के अंदर बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनीज और यूजर्स जो हैं अपने पीसीस को अपग्रेड करने लग गए, जिसके वजह से भी यहां पर मार्केट में भी डिमांड बढ़ी विंडोज 10 को खत्म होने के बाद, क्योंकि सभी लोग अपग्रेड करना चाह रहे थे तो खरीदारी बढ़ी। डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में माल कम हुआ, प्रोडक्ट कम हुआ क्योंकि सप्लाई की कमी ऑलरेडी थी। इंडिया में भी
अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे स्टॉक खत्म से ही आपको लगेंगे। प्राइसेज जो है 20 to 50% अप हो गए हैं। ये शॉर्ट टर्म फैक्टर है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहा है। अभी आगे और समझ में आएगा। रीजन नंबर 5 में समझिए, वो है जीपीयू और सीपीयूज पे स्पेसिफिक अटैक। वीरैम का शॉर्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से सीपीयू और जीपीयू पे बड़ा अटैक हो रहा है। जीपीयूज के अंदर क्या हो रहा है कि जीपीयू में वीरैम यानी कि GDDR6 और 7 वही डीरैम यूज करते हैं जो एआई खा रहा है। तो यहां पर जब एआई खाने लगा तो ऑलरेडी ये जो डीरैम है इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू और जीपीयू के अंदर यूज होता है। तो जिसे एआई खत्म कर रहा है ऑब्वियसली, तो जो रेट है वो हाई होना ही होना है। AMD ने बोर्ड पार्टनर को बोला है कि 2026 से 10 to 20% प्राइस बढ़ सकता है, बढ़ा सकता है। बाकी एनवीडिया RTX 50 सीरीज सुपर लॉन्च कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहां पर मेमोरी का शॉर्टेज चल रहा है। ये एक वजह बन सकता है। बाकी इंडिया के अंदर जीपीयू प्राइस ऑलरेडी 30% से अप हो रखे हैं। अगर आपको चेक करना है तो जाकर के अमेजोन पर चेक कर सकते हैं। एक RTX 4070 जो है 50,000 रुपए के आसपास चल रहा था, जो कि आज के रेट में 70 से 80,000 में बिक रहा है। सीपीयू पे भी ये रूमर्स चल रहा है। AMD राइजन का जो प्राइस है 2 दिसंबर से बढ़ गया है। लिंक्डइन रिपोर्ट के मुताबिक AI डिमांड्स प्लस लॉजिस्टिक्स से जो है इंडिया में एक्स्ट्रा 20% जो है प्रीमियम हो गया है, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि आने वाले दिनों के अंदर और भी इसकी महंगाई देखने को मिल सकती है। अब असली सवाल, कब तक ये प्राइस नॉर्मल हो सकता है? तो अच्छे दिन अभी दूर नजर आ रहे हैं। ट्रेड फोर्स फोरकास्ट के मुताबिक 2026 में पीसी मार्केट जो है श्रिंक हो जाएगा -2.4% से, क्योंकि प्राइस जो है 15 to 20% और बढ़ सकते हैं। डेल जो है मिड दिसंबर से और लेनोवो जनवरी 2006 से जो है ये अपने प्राइसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो अगर लैपटॉप वगैरह खरीदना है तो आप अभी खरीद सकते हो, आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा हाइप पर जाएंगे। एक्सपर्ट बताते हैं कि प्रॉब्लम 2026 में बिल्कुल वर्ष होने वाला है। डीरैम नैंड रैम डबल प्राइस में होने वाले हैं। नॉर्मल बाय करने के लिए आपको वेट करना होगा 2027 और 28 तक का। जो ये महंगाई रहने वाला है ये आम कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग Q4 2025 में 30% और बढ़ा, ईयरली 2026 में 20% और बढ़ने का चांसेस है। इंडिया में AI एडॉप्शन बढ़ेगा तो मार्केट में $7.8 बिलियन जो है यहाँ पर जो है एडॉप्शन बढ़ने वाला है। तो डिमांड सस्टेन करेगा ही करेगा यहाँ पर। तो पॉजिटिव साइड की अगर हम लोग बात करें तो अगर सप्लाई चेन फिक्स हो जाए तो न्यू फैक्ट्रीज ताइवान इंडिया के अंदर तो लेट 2026 से थोड़ा सा जो है आपको रिलीफ मिल सकता है। बट एक्सपर्ट का मानना यह है कि 2027 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तब तक यूज्ड मार्केट का आप सहारा ले सकते हो, बजट बिल्ड आप बना सकते हो। जब ये महंगाई बढ़ती है यूज्ड मार्केट का भी महंगाई बढ़ जाता है, क्योंकि लोग वहीं पे भागते हैं। तो सेफ तो दोनों ही नहीं रहना है। लगता है कि 2026 पीसी के मामले में बहुत महंगा रहने वाला है। तो दोस्तों समराइज कर देते हैं एक बार। तो यहां पर रीजन की अगर हम लोग बात करें तो एआई, शॉर्टेज और टैरिफ, ये तीनों मिलके जो है प्राइस बढ़ा रहे हैं और 2026 में टफ रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना होगा। कब नॉर्मल होगा अगर यह समझे तो 2027 से 2028 तक जो है आपको पेशेंस रखना होगा। यहां पर टिप्स की बात करें तो अभी बाय करना है तो आप यूज्ड पार्ट आप देख सकते हो, या फिर कुछ भी अगर सही बजट में मिल रहा है तो आप खरीद सकते हो, या फिर जो है आप प्रीबिल्ट जो है आप सेल्स के लिए वेट कर सकते हो। प्रीबिल्ट जो है आपके लिए सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर बिल्ड करना है तो पार्ट्स आपको बड़े महंगे मिलेंगे। फ्यूचर में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो शायद यहां पर रिलीफ आपको मिल सकता है। तो ये रही पूरी कहानी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बाकी कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।